और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मणिपुर से। आपको बता दें कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल से 10 विधायकों ने मुलाकात की है। एनडीए के 10 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से 10 एनडीए विधायकों ने मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बीजेपी नेता थोकचोम राधेश्याम के साथ 9 अन्य विधायक राज्यपाल से मिले। मणिपुर में सरकार बनाने के लिए 44 विधायक तैयार हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता थोकचोम राधेश्याम का। लोगों की इच्छा के मुताबिक 44 विधायक सरकार बनाने के लिए तैयार, ये बात राज्यपाल को हमने बताई है, ये कहना है थोकचोम राधेश्याम का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल जल्द ही लोगों के सर्वोत्तम हित में कार्रवाई करेंगे। बीजेपी नेतृत्व तय करेगा कि सरकार बनाने का दावा कौन पेश करेगा। इसके अलावा थोकचोम राधेश्याम ने कई और बातें कही। बता दें आपको कि मणिपुर में भड़की हिंसा से बिगड़ते हालात के बाद 9 फरवरी 2025 को एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से लगातार राष्ट्रपति शासन लागू है। मई 2023 को मणिपुर में कुकी जोश के बीच जातीय हिंसा भड़की, जिसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ। तो मणिपुर से जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि वहां पर फिलहाल सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल से मुलाकात की है एनडीए के 10 विधायकों ने। इसमें आपको बता दें थोकचोम राधेश्याम जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी मुलाकात की। सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए उन्होंने ये राज्यपाल को बताया कि 44 विधायक तैयार हैं सरकार बनाने के लिए। लोगों की इच्छा है कि राज्य में चुनी हुई सरकार दोबारा से बने और जो लोगों को इस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो परेशानियां लगातार लोगों के सामने बनी हुई हैं। लोगों को परेशानियों से कोई निजात नहीं मिल रही है। तमाम इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या कुछ सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर अभी स्थिति है मणिपुर की, ये भी आपको बता देते हैं। तो मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अभी मौजूदा स्थिति ये है कि 59 विधायक हैं। एक विधायक की मौत के बाद से एक सीट खाली है, जिसमें एनडीए में 32 मैतेई विधायक हैं, 3 मणिपुर मुस्लिम विधायक हैं और 9 नागा विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं और बाकी जो 10 हैं वो कुकी विधायक हैं। ये फिलहाल मौजूदा परिस्थिति है। इस वक्त मणिपुर की सियासी परिस्थिति हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने वाले निर्दलीय विधायक सपम निशिकांत सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। I think it should happen soon. I mean, we are appealing to the government, to the governor, so that we want a popular government, and we also given a paper where a lot of us have signed. Basically, well, I'll put it together. All the MLAs in Manipur, or rather the NDA MLAs, are very interested and very keen for the sake of Manipur to have a popular government installed, and we would want the support of the public also, because without that, things can work out a little difficult. So to have a smooth and quick formation of government, we need the public also. I think the one we gave, I think, has around 22 signatures. But otherwise, besides that, those who some people are not here, or this is the same paper that we gave to the Prime Minister, same paper basically. But everybody is by and large together in this. How many of you have gone to meet? I think we were 10 of us, right? We were 10 of us. तो सपम निशिकांत भी यही बात कर रहे हैं कि वो राज्यपाल से मिले। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था, राज्यपाल ने समय दिया और उन्होंने राज्यपाल को ये बताया कि राज्य में लोगों की इच्छा है कि सरकार जो है वो दोबारा से दिखाई दे और सरकार बनाने को लेकर जो विधायक हैं उनका समर्थन मिल रहा है। एनडीए के विधायकों का जो पूरा समर्थन है वो दिखाई दे रहा है सरकार बनाने के लिए, और उन्होंने एक कागज भी दिया है जिसमें 22 विधायकों के साइन हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से की गई हैं। आपको बता दें कि मणिपुर वो राज्य है जहां पर लगातार कुकी जोश के बीच जातीय हिंसा भड़की। मई 2023 में ये हिंसा काफ़ी ज़्यादा उग्र हुई थी और उसके बाद से लगातार मणिपुर में शांति स्थापित करने की कवायद को लेकर कई तरह की बातें की गई, लेकिन उसके बावजूद हालात बेहतर नहीं हुए। इस संघर्ष में कई सौ लोगों की जान चली गई, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ। कई वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद खौफनाक
वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर हम सब ने देखे। मणिपुर में जो हालात बिगड़े उसके बाद देश भर में काफी आक्रोश था। विपक्ष की तरफ से लगातार मणिपुर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया। विपक्ष ने लगातार मणिपुर का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने मांग की कि मणिपुर के मुद्दे पर सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए। तमाम चीजें होती रहीं। 21 महीने के बाद मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। अब एक बार फिर से सरकार बनाने की कवायद तेज हो रही है।